जब कभी भी टाइटैनिक का जिक्र होता है तो हमेशा उसके एक्सीडेंट से जुड़ी बात जरूर की जाती है। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि जिस वक्त टाइटैनिक डूबा होगा उस वक्त का मंजर कैसा होगा। दरअसल उस भयावह रात में हुआ टाइटैनिक का एक्सीडेंट इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उसके मलबे को ढूंढने में करीब 75 साल का समय लग गया था। अब तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों द्वारा इस हादसे को लेकर काफ़ी रिसर्च की जा चुकी है, लेकिन अब भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज भी अटलांटिक महासागर में दफन है, जिनसे पर्दा उठाना अभी तक बाकी है। आज से करीब 110 साल पहले 16 अप्रैल 1912 की रात में टाइटैनिक के साथ बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें वो एक हिमखंड से जा टकराया था। उस समय टाइटैनिक लगभग 41 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था। वो इंग्लैंड से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर जा रहा था। 16 अप्रैल की रात जब जहाज में सभी यात्री सो रहे थे, ठीक उसी वक्त टाइटैनिक एक हिमखंड से जा टकराया और यह भयानक हादसा हो गया। इस हादसे में करीब 1500 से अधिक यात्रियों की मौत हो गई थी। यह हादसा अटलांटिक महासागर में हुआ था। टाइटैनिक को लेकर एक बात कही जाती थी कि यह विश्व का कभी ना डूबने वाला जहाज था, लेकिन वह अपनी पहली ही यात्रा के दौरान डूब गया था। आज हम आपको टाइटैनिक से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जिनसे अभी तक पर्दा नहीं उठ सका है। नंबर 1, विश्व के सबसे बड़े विशाल जहाज टाइटैनिक को लेकर एक बात कही जाती थी कि वो कभी ना डूबने वाला जहाज था। हालांकि एक्सपर्ट के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट में यह बताया गया है कि टाइटैनिक को बनाते वक्त उसमें कुछ खास तरह के कंपार्टमेंट बनाए गए थे, जिससे कि अगर किसी भी कारण से जहाज का एक हिस्सा डूब जाता है तब भी उसका एक हिस्सा डूबने से बच जाएगा। हालांकि इस लिहाज से जहाज को डिजाइन किए जाने के बावजूद वो कैसे डूबा, इसका पता आज तक वैज्ञानिक नहीं लगा पाए हैं। कई थ्योरी कहती हैं कि जहाज के मुख्य हिस्से में आधी लंबाई तक सुराख होने के कारण ही टाइटैनिक को डूबने से नहीं बचाया जा सका था। नंबर 2, अटलांटिक महासागर में अधिक स्पीड में जहाज चलाने पर सम्मान दिया जाता है, जिसमें एक ब्लू बैंड मिलता है। कई रिपोर्ट्स इस बात का दावा करते हैं कि टाइटैनिक भी इसी सम्मान का हकदार था, जिस कारण ब्लू बैंड को प्राप्त करने के लिए अटलांटिक महासागर में उसकी स्पीड को बढ़ाया गया था। टाइटैनिक न्यूयॉर्क तक अपनी पहली यात्रा के लिए निकला था, जिसे वो पूरी भी ना कर सका। ऐसे में टाइटैनिक की स्पीड पर भी सवाल उठाए जाते हैं। नंबर 3, कई लोगों का कहना है कि टाइटैनिक के इंजन रूम में टाइटैनिक को बनाते समय एक लेडी वर्कर की मौत हो जाती है, जिस कारण उसकी आत्मा इंजन रूम में भटकती हुई देखी गई थी और उस समय कोई भी इंसान इंजन रूम में नहीं जाता था। लेकिन जब यह जहाज समुद्र में उतारा गया तो अपने पहले ही सफ़र में 1500 लोगों की जान ले ली। कहते हैं इन सभी मौत और टाइटैनिक के डूबने का कारण भी वही इंजन रूम में भटकती हुई आत्मा थी। और आज फिर एक बार इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि इसी आत्मा ने टाइटन सबमरीन में सफ़र कर रहे 5 लोगों की जान ली है। कहते हैं यह आत्मा आज भी टाइटैनिक जहाज पर मौजूद है। नंबर 4, टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ के ऊपर भी यह इल्जाम लगाए गए थे कि अटलांटिक को जल्द से जल्द क्रॉस करना चाहते थे, जिस कारण वे तेज स्पीड से जहाज को लेकर जा रहे थे। वहीं कई रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि कैप्टन स्मिथ ने जहाज की स्पीड इसलिए तेज की थी क्योंकि वो कोयले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे। ऐसे में अक्सर टाइटैनिक की स्पीड पर भी आज भी सवाल उठाए जाते हैं। नंबर 5, टाइटैनिक के 2 टुकड़े हो जाना अपने आप में ही काफ़ी हैरान करने वाला विषय है। इसलिए आज तक दुनिया भर के कई विशेषज्ञ इस बात का पता लगा नहीं पाए कि आखिर टाइटैनिक के 2 टुकड़े किस कारण से हुए थे। नंबर 6, टाइटैनिक के एक्सीडेंट को लेकर एक अहम वजह क्रू के पास दूरबीन का ना होना भी बताया जाता है। यह सवाल अक्सर उठाया जाता है कि टाइटैनिक जैसे विशाल जहाज के क्रू मेंबर्स और कैप्टन के पास दूरबीन क्यों नहीं थी। कई रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर क्रू के पास दूरबीन होती तो काफ़ी पहले ही खतरे को भांप लेते, जिससे इतना बड़ा हादसा होने से टल जाता और हजारों लोगों की जान बच जाती। टाइटैनिक के बारे में ऐसे ही कई रहस्य हैं जिनके राज खुलने अभी तक बाकी हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।